हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर योगिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल योगी एस्ट्रो वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर लाइफ में कोई इशू चल भी रहा है तो आई एम श्योर कि वो एक टेम्पररी फेज है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो है हमारा करियर। एस्ट्रोलॉजिकली प्रॉमिसेस के साथ साथ आपकी मेहनत आपके करियर को एक बहुत ही अच्छा रूप देती है। तो हम आज समझेंगे कि किस तरीके से आप अपने एस्ट्रोलॉजिकली अपने चार्ट को समझ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको किस तरीके का करियर देते हैं, उसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली जो आपका हॉरोस्कोप होता है उसमें हमारे 12 हाउसेस होते हैं। उन 12 हाउसेस में से कुछ ऐसे हाउसेस हैं जो आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें से हाउसेस हैं, हाउसेस फर्स्ट विच इज योर असेंडेंट, आपका लग्न यानी कि आपकी पूरी सेल्फ। आपका सेकंड हाउस यानी कि आप क्या वेल्थ क्रिएट करते हैं, आपका फैमिली सपोर्ट क्या है, वो आपके सेकंड हाउस से पता चलता है। आपका सेवेंथ हाउस से हम देखते हैं कि नेम और फेम आपको कितना मिलेगा। इसके बाद आपका नाइन्थ हाउस होता है हमारा भाग्य का स्थान। लक का कितना आपको फेवर मिलने वाला है आपके करियर में, वो हम 9th हाउस से चेक करते हैं। आपका 10th हाउस इज द हाउस ऑफ कर्मा। आप खुद कितने एफर्ट्स डालने वाले हैं, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन कितना होगा, वो आपके 10th हाउस से पता चलता है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉनेटरी आपको कितना गेन्स मिलने वाले हैं, आपने कितना, आप जितनी मेहनत करेंगे कि आपको उतना गेन्स आपको मिल पा रहे हैं या नहीं, वो आपके 11th हाउस से पता चलता है। तो ये सारे ही हाउसेस, आई नेम इट अगेन, फर्स्ट, सेकंड, 7th, 9th, 11th, ये सारे हाउसेस आपको बताते हैं कि आपका करियर कितना अच्छा होने वाला है। करियर के लिए कुछ प्लैनेट्स भी हैं जो हमारे प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन हमको गवर्नमेंट से रिलेटेड काम देते हैं, गवर्नमेंट फेवर्स देते हैं, हमें लीडरशिप रोल्स देते हैं। मार्स भी हमें लीडरशिप रोल्स देते हैं, बहुत अच्छे हमारे हाई एस्पिरेशंस होते हैं, डिटर्मिनेशन को हमारा इंक्रीज करते हैं कि हम कितना अपनी लाइफ में और ज़्यादा करना चाहते हैं। तो मार्स का एक बहुत बड़ा रोल है। आर्मी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका मार्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्करी एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे देते हैं। जो आजकल बिजनेस एनालिटिक्स हैं या आप टेक्निकल एनालिटिक्स हैं, तो एनालिटिकल स्किल्स जो हैं, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को समझ के आप उसके किसी रिजल्ट पे आने की जो क्षमता है वो हमें मर्करी से आती है। मर्करी इज ऑल्सो अ प्लैनेट जो आपको फाइनेंशियल करियर दे सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है मर्करी अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद जुपिटर आपको नॉलेजेबल बनाते हैं। जुपिटर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी देते हैं। जुपिटर आपको टीचिंग में लेके जा सकते हैं। जुपिटर आपको कंसल्टेंट बना सकते हैं। जुपिटर आपको स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइंड बनाते हैं। तो जुपिटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे करियर के अंदर। वेनिस आपको फैशन से जोड़ते हैं, आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आप हैं या आप बीटेक कर रहे हैं तो ये सारी टेक्नोलॉजीज वेनिस के अंडर आती है। सैटर्न एक प्लैनेट होते हैं जो हार्ड वर्क कराते हैं। किसी भी चीज़ को अंदर तक इन डेप्थ जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो कैपेबिलिटीज हमारे अंदर आती हैं सैटर्न के द्वारा। अगर आपके शनिदेव स्ट्रॉन्ग हैं तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्सेज में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ बहुत सारी चीज़ों में से ढूंढ के कुछ लेकर आना है। सैटर्न का काम यही है। राहु एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको फॉरेन कनेक्शंस देते हैं। तो राहु अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा साउंड हो सकते हैं, या फिर आप बाहर जाके रह सकते हैं। फॉरेन लैंड में रहने का योग भी राहु बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक प्लैनेट है राहु। तो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई काम है आपका, तो वो सब चीज़ें राहु देते हैं। क्रिएटिविटी आपको देते हैं। प्लस केतु एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको इंट्रोस्पेक्शन देते हैं। बहुत ज़्यादा आप नई तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। केतु प्लैनेट है स्पिरिचुअलिटी के। तो अगर आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, आप और ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप केतु को इम्प्रूव करिए।
आप इन सभी प्लैनेट्स को डिटेल में समझने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट रेडी करी है प्लैनेट्स के नाम पर। वो प्लेलिस्ट को आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सभी प्लैनेट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है कि कौन से प्लैनेट का क्या काम है, किस प्लैनेट को आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप अगर उस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने करियर को खुद से समझने की और खुद से उसको बेटर करने की। इसके साथ ही हमारा जो D1 चार्ट होता है, D1 चार्ट के साथ हमारा D9 चार्ट विच इज़ नवमांश चार्ट और D10 चार्ट विच इज़ दशांश चार्ट, ये दोनों ही तीनों चार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे करियर के अंदर। हम करियर में कितना अच्छा करेंगे, हमारा पोटेंशियल क्या है, क्या हम अपने पोटेंशियल तक रीच कर पाएंगे या नहीं, वो सभी चीज़ें हम ये 3 चार्ट को देख के समझ जाते हैं। तो अगर आप अपने करियर में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी कुछ इश्यूज हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू कि किस तरीके से आप अपने करियर को और ज़्यादा बेटर करें, कौन कौन से फील्ड्स में आप जा सकते हैं, कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स है जिसको आप अपने काम में और ज़्यादा इसका यूज़ करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब अगर हम जर्नली बात करें कि आपको नहीं पता है अभी कि आपका करियर, बट आप अपने करियर को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हम सभी को इनफैक्ट करनी चाहिए ताकि अगर हमारा करियर बहुत अच्छा हो सके। उसके लिए सूर्यदेव को जल चढ़ाना। सबसे पहले जल्दी उठो, जल्दी उठ के आप सूर्यदेव को जल चढ़ाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्यदेव एक प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनकी एनर्जी से हम चल रहे हैं। तो सूर्यदेव को प्रणाम करना, सूर्यदेव को जल चढ़ाना बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी बढ़ा देता है और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इसके साथ ही आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करें, बिकॉज हनुमान चालीसा पढ़ने से जो आप अपनी खुद की पावर से, कभी कभी हम अपनी पावर्स को भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वो पावर्स को याद दिलाने में हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है, एक अलग ही ऊर्जा आती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपके करियर में सपोर्ट करने में। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की चैंटिंग। देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की जब हम चैंटिंग करते हैं तो इससे हमारा बुध ग्रह यानी मरकरी प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होता है। एंड मरकरी इज अ प्लैनेट जो हमें सही और गलत की पहचान देता है। तो आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आप जॉब में हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की चैंटिंग करनी चाहिए। इससे आपकी समझ बढ़ती है, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, जो आपके काम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। कुछ ऐसे वास्तु टिप्स भी हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप जब भी काम करते हैं कोशिश करिए कि आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठिए। आपकी जो सिटिंग है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो और आपका जो फेस है वो ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में हो। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, इससे आपका मन लगता है काम करने में। ज्यादा से ज्यादा यूज करें ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर बिजनेस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, काम के लिए बहुत ही अच्छा कलर होता है। तो कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का यूज़ करें और ब्लैक कलर को अवॉइड करें, क्योंकि ब्लैक कलर थोड़ा सा हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ऑब्स्टिकल्स लेकर आता है हमारी लाइफ में। तो अगर आप अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो ब्लैक कलर को अवॉइड करें, ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ करें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठें और ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करें। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आप अपने करियर में किस तरीके से और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप उनसे डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। आप जितना भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज हमारा एक योगी एस्ट्रो वर्ल्ड का एक ही पर्पस है कि आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी देना आपकी खुद की लाइफ के लिए। विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस इन योर लाइफ। मे गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।